पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ जिला प्रशासन के कड़े नियंत्रणों, सख्त रवैये और समर्पित प्रयासों के चलते अब देश भर में रोल मॉडल यानी आदर्श के रूप में उभरा है। जिले के रोल मॉडल की तारीफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी कर चुके हैं। प्रशासन ने संक्रमण की और नहीं फैलने देने के लिए पूरे जिले की सीमा सील करने जैसे कई कदम उठाए थे। इसके साथ ही कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाया गया और संक्रमित रोगियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए जिले की जनसंख्या का गहनता से सर्वेक्षण और स्क्रीनिंग की गई। यही कारण है कि पिछले एक सप्ताह से कोरोना का एक भी नया पॉजिटिव मरीज जिले में नहीं है। इतना ही नहीं, चंद दिनों में कोरोना रिकवरी ग्राफ 15 से मात्र 1% पर ही आ चुका है। जिले के नवागत कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने पदभार ग्रहण करते ही मात्र 1 माह में कोविड रोकथाम के लिए कई नवाचार किए। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में हर गली फलिए गांव-गांव जाकर खाटला बैठक कर ग्रामीणों में जागरूकता अभिनव प्रयास किए व जन सहयोग व प्रशासनिक आपसी तालमेल से कोरोना वायरस की चेन को ब्रेक कर दिखाया। देखिए, जैसे आप सभी को पता होगा, कोई भी जो मॉडल सफल तभी होता है जब उसमें हमें जन सहयोग, जनप्रतिनिधियों का सहयोग पूरे समाज का, पूरे ज़िले का मिलता है। तो झाबुआ मॉडल की विशेषता यही है कि जो 4T मॉडल है, इसमें 3 T तो जो सभी जानते हैं, जो चौथा T हमारा विशेष है वो हमारा ट्राइबल अवेयरनेस है। ये अवेयरनेस की वजह से ही हमारी पब्लिक तुरंत जागरूक हुई और जागरूक होने से फ़ायदा ये हुआ कि हमें इस बीमारी से मुक्ति शीघ्र प्राप्त हो गई। बाकी हमने होम आइसोलेशन किट और इन सब चीज़ों पे एक विस्तृत हम चर्चा कर चुके हैं पूर्व में भी, तो उसका भी रहा है। और पब्लिक से मीडिया का एक दूसरे से और सभी जनप्रतिनिधियों का इसमें हमें ऐसा सहयोग प्राप्त हुआ कि कभी हमें ये नहीं लगा कि हम एक अलग टीम है। तो हम सब ने मिलके एक ही टीम के रूप में काम किया, जिसके परिणाम ये है कि कल हमारे पूरे झाबुआ में एक भी केस, मतलब 0 केस आए थे। और हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में यही परिस्थिति बनी रहेंगी। अब हम बीमारी से जो एक पड़ाव तो हमने पार किया, अब हमारे यहाँ जो महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें हम पूरे प्रदेश में हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण है प्रयास है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि अब इस चुनौती को भी हम जीतें और झाबुआ को हम 100% टीके की ओर ले जाएं। इसलिए हमने ग्राम पंचायतों में लोगों से जुड़ने के लिए एक खाटला बैठक या कह सकते हैं, या खाट पे चर्चा या चौपाल टाइप की कर सकते हैं। और इसमें जो हम वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हों, चाहे वह विधायक हों, चाहे अध्यक्ष या किसी भी पार्टी के हैं, सबको हम आमंत्रित करते हैं। तो जो भी हमारे साथ आता है, वहाँ से हम गाँव से चर्चा करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि भाई क्यों ज़रूरी है। और इसके पहले हमने भी राणापुर में ग्राम पंचायत में की और वहाँ पे गांव वालों ने हमें खुद ही आश्वासन दिया कि हम 50 टीके आप भेजिए, हम 50 टीके लगाएंगे। तो हमारे लिए सुखद परिणाम यह रहा कि जो 50 टीके टीम आई थी, वो 50 टीके हमारे हुए। और आज विधायक जी भी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और सभी जो साथियों ने यहाँ पे बोला है कि कल वो 50 टीके लगवाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि कल जो हम यहाँ पे एक ग्राम में स्पेशल टीम भेजेंगे तो वो 50 टीके की करे। तो अगर ये हमारी रणनीति सफल होती है तो हम सभी ब्लॉक में इसकी एक बैठक मैं स्वयं करूँगा। ये मतलब लगातार कलेक्टर साहब और सब लोगों का लोगों के में बीच जाकर समझाइश दे रहे हैं कोविड टीकाकरण के बारे में। तो मतलब कुछ लोगों में कुछ गलत मतलब क्या बोलना चाहिए, थोड़ी डर है, कुछ भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने के लिए ये सब अभी बैठक की जा रही है। आज की बैठक से तो काफ़ी मतलब वो जागरूकता आ रही है लोगों में और उम्मीद है कि टीकाकरण आगे बहुत अच्छे से हो पाएगा। क्या रहेगी कल गुजरपाड़ा में आपकी तरफ से? गुजरपाड़ा में तो पूरी व्यवस्था रहेगी। क्या रहेगा कल विशेष, क्या कलेक्टर साहब ने बताया? कलेक्टर साहब ने विशेष अपना सत्र आयोजित करेंगे और 50 डोज का बोला गया है और कभी ज़रूरत पड़ेगी तो और व्यवस्था की जाएगी। पहले गांव में घर घर जाके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने, आशाओं ने घर घर में जाके लोगों को समझाइश दी कि टीका लगाने के लिए और दवाई किट बांटी और साथ में समझाया कि अगर ये दवाई खाने पर बुखार वगैरह कुछ नहीं होगा और टीके लगाने से लोग ज़्यादा बीमार नहीं होंगे और मतलब सुरक्षित रहेंगे बीमारी से। और उस टीके लगवाने से हमको ये ना बीमारी से लड़ने की ताकत वगैरह सब मिलती है। और मैं मतलब वो करती हूँ कि
टीका लगाना अच्छा है और शरीर के लिए हानिकारक। इन्होंने जो सोशल डिस्टेंस का पालन करने को बोला था, उस नियम का हमने पालन किया, हमारे ग्रामवासियों ने पालन किया और समय समय पे ट्रीटमेंट लिया। उससे कोरोना से बहुत वंचित रहे और आने वाले समय में भी हमें आशा है कि वो वंचित रहेंगे। दवाई गोलियाँ जो नहीं मरीज़ थे उनको भी दिए थे, कोरोना से पीड़ित नहीं थे उनको भी दी थी कि बोला कि आप ये ट्रीटमेंट लोगे इससे थोड़ा आराम रहेगा। तो लोगों ने बहुतों को ये बीमारी नहीं थी फिर भी ली। सबों ने हमने मिलके संकल्प लिया है कि आने वाले समय में हम वैक्सीन टीकाकरण से कोई वंचित नहीं रहे और कल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। झाबुआ से सुनील डाबी की ये रिपोर्ट।